नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। राजस्थान में कोरोना के 633 नए मामले सामने आए हैं। इनमें जयपुर में 122, जोधपुर में 113, कोटा में 94, अलवर में 88, अजमेर में 80, बांसवाड़ा में 27, प्रतापगढ़ में 25, भीलवाड़ा बूंदी में 23, दौसा में 16, चूरू में 13, करौली में 8, जैसलमेर में 1 संक्रमित पाया गया। इसके बाद कुल संक्रमितों का जो आंकड़ा 75,303 पर पहुंच गया। 6 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में ही 3, भीलवाड़ा, बीकानेर और उदयपुर में एक मौत हुई है कोरोना के चलते। तो ये है स्थिति राजस्थान की। 998 लोगों की अब तक कुल मौत हो चुकी है राज्य में। राजस्थान में कोरोना 75,000 के पार हो चुका है। कोरोना से 6 मरीजों की अब तक मौत। प्रदेश में 7 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल खुलेंगे। राजस्थान में गहलोत सरकार लगातार बीजेपी के निशाने पर है। अब सांसद और बीजेपी प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी गहलोत सरकार पर हमला करती नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार के 3 महीने के बिजली बिल माफ किए जाने की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने फ्यूल सरचार्ज वापस लेने के लिए कहा। दिया कुमारी ने कहा कि मैं राज्य सरकार से निवेदन और अपील करती हूँ कि 3 महीने के बिजली के बिल माफ किए जाएं। 3 महीने के बिजली बिल माफ किए जाने के लिए सांसद दिया कुमारी सरकार को घेर रही हैं। बीजेपी के निशाने पर है इस वक्त गहलोत सरकार। 3 महीने के बिजली बिल माफ किए जाएं, दिया कुमारी कह रही हैं। इसके साथ साथ फ्यूल सरचार्ज को भी वापस लें। अशोक गहलोत सरकार को आम आदमी की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं, राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिलने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। दोनों ही नेताओं के बीच बातचीत हुई। बैठक में जेडीयू नेता विजय चौधरी भी मौजूद रहे। माना यह जा रहा है कि मांझी के एनडीए में शामिल होने के संबंध में यह अंतिम दौर की बातचीत है। मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते समय जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत की, लेकिन अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त आरजेडी की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उसे यह समझ में आता है कि इस वक्त जीतन राम मांझी ने जेडीयू के साथ में रहने का फैसला किया है और एनडीए में शामिल होने के लिए अब अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। जेडीयू के साथ हाथ मिलाने यानी एनडीए का हिस्सा बनने की कोशिश तमाम लगातार चल रही हैं और यही शायद वजह है कि जीतन राम मांझी बातचीत के लिए पहुंचे और ये माना जा रहा है कि ये शायद फाइनल दौर की बातचीत है और मांझी एनडीए की तरफ कदम जो बढ़ा चुके हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। एनडीए में शामिल होने के लिए अंतिम दौर में बातचीत इस वक्त चल रही है। बिहार में चुनाव के मद्देनजर इस वक्त लगातार दलों में खींचतान चल रही है। आपस में कौन किसके साथ जाएगा, इसी उधेड़बुन में इस वक्त तमाम राजनीतिक दल के प्रमुख नेता लगे हुए हैं। लेकिन शायद जीतन राम मांझी को अपना भविष्य एनडीए के साथ ज्यादा उज्जवल नजर आता है। बिहार में पिछले 24 घंटों में ही 27,205 कोरोना जांच हुई और इनमें 2,163 नए संक्रमितों की पहचान हुई। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,26,990 हो चुकी है। 1,06,765 ठीक हो चुके हैं। 24 घंटों में ही 9 मौत हो चुकी है और पटना में ही 347 कोरोना मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में अब तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो गई 19,468। 2,893 एक्टिव केस हैं। देखिए, लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। अगर बिहार की बात की जाए तो 1 लाख का आंकड़ा पहले ही पार हो चुका था, लेकिन जितनी तेजी के साथ में आंकड़ों में इजाफा हो रहा है उसके बाद लग रहा है कि इस बार के चुनाव में ये मुद्दा बहुत अहम रहने वाला है। समर्पण ट्रॉमा सेंटर को कोरोना के इलाज की अनुमति दी गई है। बिहार में कोरोना के 2,163 नए मरीज पाए गए हैं एक ही दिन के भीतर और कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 1.25 लाख के पार हो चुकी है। और वहीं आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों नाराज चल रहे हैं। उन्हें यह मंजूर नहीं कि रामा सिंह को आरजेडी में शामिल किया जाए। रघुवंश के विरोध के चलते रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री में देरी हो रही है।
दूसरी ओर भाजपा और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि रघुवंश को उस पार्टी में नहीं रहना चाहिए जहां सम्मान न मिले। आरजेडी छोड़कर बीजेपी गए रामकृपाल यादव ने कहा कि रघुवंश को गालियां दी जा रही, उन्हें घुटन सैनी की जगह पार्टी छोड़ देनी चाहिए। कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद पर रामकृपाल यादव का तंज सुनिए। आरजेडी में रघुवंश को गालियां दी जा रही हैं, घुटन सैनी की जगह अब उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में एनडीए को सत्ता से हटाने के लिए आरजेडी और वामदल ने पूरे तालमेल के साथ संयुक्त प्रत्याशी उतारने पर सहमति जताई है। आरजेडी ने कहा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो भी दल आना चाहे सबका स्वागत है। बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने भाकपा के प्रभारी राज्य सचिव राम नरेश पांडे और माकपा राज्य सचिव अवधेश कुमार से बातचीत की तालमेल पर सहमति बनी कि विपक्षी वोट के बिखराव को रोकने के लिए संयुक्त प्रत्याशी जरूरी है। और सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का विकास ही हमारा सपना है और हम इसे पूरा करना चाहते हैं। अब हम हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना चाहते हैं। इस पर फोकस है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। 1470 करोड़ के सिंचाई और बाढ़ प्रक्षेत्र की 30 योजनाओं के उद्घाटन लोकार्पण शिलान्यास के लिए वीसी के जरिए समारोह को संबोधित उन्होंने किया। ये कहना खासतौर पर उनका कहना है कि जल संसाधन विभाग के कार्यक्रम में जब उन्होंने ऐलान किया तो उन्होंने कहा कि किसानों का नुकसान ना हो, उन तक फायदा पहुंचे। 1470 करोड़ की सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस दौरान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान में उद्घाटन हुआ और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान में ही अब संबोधन हो रहा है। भागलपुर कांग्रेस कमेटी हॉल में एआईसी सेक्रेटरी वीरेंद्र सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, बैठक में मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल की बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई है। बैठक में मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष साथियों के साथ व्यापक चर्चा, संगठन को लेकर, सदस्यता अभियान को लेकर, आगामी विधानसभा चुनाव पर गहनता से विचार विमर्श हुआ है। आने वाले दिनों में कोरोना महामारी में किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आम लोगों के बीच जाना है, इसको लेकर भी चर्चा हुई। किस प्रकार से स्मार्ट सिटी को एनडीए सरकार भागलपुर को बनाना चाह रही है, इस पर एक बड़ा प्रश्न न केवल भागलपुर में, जहाँ जहाँ स्मार्ट सिटियाँ पूरे देश में घोषित की गई है, मोर और लेस सब जगह इसी प्रकार की स्थिति है। एनडीए की कहनी और करनी में बहुत अंतर है। लोगों को बहला करके स्मार्ट सिटी के नाम पर एनडीए ने एक बार वोट जरूर दी, परंतु हर स्मार्ट सिटी का यही बुरा हाल है। ये आंध्र प्रदेश है, मैं भी आंध्र प्रदेश से आता हूँ, करनाल मेरा गृह जिला है, कोई स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है माननीय प्रधानमंत्री के। तो जैसी स्थिति इस आंध्र प्रदेश की है, उनको आंध्र प्रदेश ही बोलते हैं, महाराजा करण की नगरी करनाल। तो किस प्रकार से भागलपुर बाजार की दुकानों में ग्राहक और दुकानदार कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे, जिसको लेकर सप्ताह के हर बुधवार को प्रशासनिक अधिकारियों और पैदल गश्ती कर नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में जोगसर थाना और कोतवाली थाना पुलिस ने गश्त की। इस दौरान दुकानों में जो भी दुकानदार और ग्राहक बगैर मास्क के मिले, उनका चालान काट दिया। सिटी एसपी ने आगे से उल्लंघन करने पर 3 जो दुकानें थी उनको बंद करने की चेतावनी तक दे डाली। अरे
अधिकारी, थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, स्वयं CPSP हम लोग अपने एरिया में पैदल गश्ती करते हैं। प्रत्येक सप्ताह बुधवार पैदल गश्ती क्रम में वाहन चेकिंग भी की जाती है ताकि अपराध नियंत्रण में रहे। साथ ही साथ जो कोरोना महामारी है उसको मद्देनजर रखते हुए इसकी चेन को ब्रेक करने के लिए, इस फैलाव को रोकने के लिए हम लोग जो मास्क नहीं पहने हुए या जो दुकानदार खुद इसका जो SOP पालन नहीं कर रहे उन्हें फाइन दे। सुपौल जिले के बसंतपुर पंचायत के रघुनाथपुर वार्ड 4 के ग्रामीणों ने गांव की ही बहू बबीता देवी पर उसके ही पति मुकेश कुमार साह, ससुर रामदेव साह और सास आशा देवी के द्वारा बार बार मारपीट और घर के ही अंदर फांसी लगाए जाने को लेकर भीमनगर OP में आवेदन दिया है। हालांकि पीड़िता बबीता देवी ने बताया कि मेरे सास और ससुर पति के द्वारा पिछले 8 महीने पहले भी मारपीट की गई थी। हमारे पति और सास देवर मिलकर सब हमें मार रहे हैं। इस 4 बार हमें फांसी लटकाए। समाज के लोग बैठा कर इसे बढ़िया से रखो, किसी बीवी है तुम्हारी, तो वो लोग बोल रहे हैं हम उसे नहीं रखेंगे, ले जाओ यहाँ से। तो हमें पैसा जितना देना होगा देंगे हम उसको, बाप को, ये बोलते हैं। फिर बोलते हैं हम पैसा, फिर बोले दे दीजिए ये चली जाएंगे। फिर बोलते हैं क्यों देंगे, हम इसके ही बाप से लेंगे पैसा, हम लड़के वाले हैं, हमें देना चाहिए। वो बोलते हैं हमें रोज मारपीट कर। छपरा के कई जिलों में अखिल विश्व गायत्री परिवार ने बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी चिकित्सा कैंप खोले हैं। शिविर का उद्घाटन अखिल विश्व गायत्री परिवार के ही जिलाध्यक्ष और गायत्री शक्तिपीठ परसा के मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी नंदजीत सिंह ने किया। शिविरों के माध्यम से बाढ़ पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो रही है और आवश्यकता अनुसार मुफ्त दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। गायत्री परिवार ने गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन भी वितरित किया। हमें देखें एक तेल में सुबह में और शाम को 2 टाइम मालिश करना। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में एसडीएम ने झोलाछाप डॉक्टर्स के क्लिनिक पर छापेमारी की। इस दौरान में कार्रवाई में डिंडोरी एसडीएम महेश मंडलोई, तहसीलदार बिशन सिंह ठाकुर, बीएमओ डॉक्टर प्रदीप गोहिया मौजूद रहे। क्लिनिक पर छापेमारी की जो दौरान में कार्रवाई थी उसमें ब्लड प्रेशर मशीन समेत इलाज में उपयोग की जाने वाली एलोपैथिक दवाइयों को भी जब्त किया गया। कलेक्टर की जो कार्रवाई थी उसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। झोलाछाप डॉक्टर्स की क्लिनिक पर छापे मारकर एसडीएम ने कार्रवाई की और एसडीएम समेत तहसीलदार बीएमओ मौजूद रहे। ब्लड प्रेशर मशीन, एलोपैथिक दवाइयां सभी कुछ जब्त किया गया। ये गोपाल दाढ़ी की शिकायत मिली थी और उसके कारण श्रीमान अनुभागीय अधिकारी की निर्देशानुसार मौके पे हम लोग आए बीएमओ से और श्री गोपाल दाढ़ी की दुकान पर क्लिनिक पर पूछा गया तो रजिस्ट्रेशन के कागजात पेश नहीं किए। एक पुराना रजिस्ट्रेशन बताया जिसमें वैधता 2002 तक की थी। इस कारण मौके पे जो दवाइयाँ थी उनकी जब्ती बनाई गई और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी। मेरा मिसाल बना दिए थे हॉस्पिटल से, वही उसी के डॉक्यूमेंट से मैं काम कर रही है। उसके बाद अभी तो प्रैक्टिस बंद हो रहा है तो दवाई वैसे ही था वहाँ, काफ़ी तो नहीं मिला है, 2-4 टैबलेट बस मिला है। हाँ, ये गोपाल दाढ़ी। ग्वालियर में आज एक महिला ने खूब जमकर उत्पात मचाया। महिला का आरोप है कि उसके सास ससुर जेठ उसे दहेज की मांग करते हैं। सास ससुर और जेठ पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने के आरोप हैं। दरअसल उसकी शादी समाज के सामने हुई। लगभग 10 सालों बाद उसने आरोप लगाया कि सास ससुर और जेठ उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ससुर का कहना है कि उसने एसडीएम से गुहार लगाई कि मेरा बेटा और बहू मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा मकान मुझे दिलाया जाए। उस मकान पर कब्जा उन्होंने कर लिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की। आज उल्टा उस महिला ने सास ससुर और जेठ पर ही आरोप लगा दिए।
ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आते हैं। बता दें कि गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के भिंड रोड पर एक कारोबारी से सरेआम लूट हो गई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फर्नीचर कारोबारी के गले से सोने की चैन लूटी और फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने उन पर लाठी डंडों से हमला भी किया और सोने की चैन लूट ली। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। उधर से तगादी करके लौट रहा था आदतपुरम साइड से, तो वहाँ से जो है जैसे ही मैं आगे जो जहाँ लेबर खड़ी होती है सिद्धार्थ कूलर के थोड़े आगे निकलने के बाद गोलेबंदे साइड में, वहीं से किसी ने जो है मोटरसाइकिल पे 3 लोग थे, उन्होंने स्कूटी में लात मारी, मैं गिर पड़ा और गिर पड़ा जैसे ही वो डंडे लाए थे और सरिया वगैरह लाए थे, डंडे से उन्होंने मारा मेरे को, यहाँ दिया सब पहले तो यहाँ घूमना पड़ गया, यहाँ मारा इस जगह ये देखो ये मेरे को पता नहीं क्या कारण है, लूटपाट इदारा चैन लूट ले गए हैं। कितने की तोले की? लगभग होगी 70-75 ग्राम की चैन थी, लॉकेट था उसमें पड़ा हुआ था, फिर मारने गिरा ली और गिरा के उन्होंने ये झटका और चल। फरियादी राजकुमार शेभरे थाना गोला का मंदिर पर घायल अवस्था में आए हुए हैं। इनके साथ में इनके लड़के हैं और विकास शेभरे इनके पास में पिंटो पार्क पर रहते हैं, जिनका इनसे काफ़ी लंबे समय से इनके भाई जिनका नाम है रमेश शेभरे, उनका इनसे लेन देन पैसे 8-10 लाख रुपए का कोई विवाद चला आ रहा है। इस पर से पिछले महीने भी इन्होंने जो इनकी कार आर्टिका कार को जो है ले गए थे और फिर जो है वापस भी हो गई वो कार और उस पर से एक झगड़ा मारपीट हुआ, तो पिछले महीने जो एक 452 और अन्य धाराओं के तहत एक प्रकरण दोनों पक्षों के बीच में दर्ज हुआ था। आज पुनः जो है उसी पक्ष ने जो है 3 अज्ञात लोगों को भेजकर इन पर हमला कराया, जिससे इन्हें शरीर में काफ़ी चोटें आई हैं और अभी FIR की जा रही है, जांच की घटना की तस्दीक की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के सिमरिया गांव में 33 कोरोना मरीजों की पहचान होने के बाद इलाज के लिए मरीजों को लेने गए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मी दहशत में हैं। BMO का कहना है कि जब तक उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं मिलेगी वो तब तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में नहीं जाएंगे। 33 कोरोना मरीजों को लेने गए थे स्वास्थ्य कर्मी, जिनके साथ में ग्रामीणों ने मारपिटाई शुरू कर दी। अस्पताल नहीं जाने को लेकर ही ये विवाद हुआ था।